हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एक से जो है वो 12 तक जो है वो सेट प्रैक्टिस आपको पिछले वीडियो में करा दिया गया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। और ये जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है वो बीपीएससी बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को देखते हुए यह स्टार्ट किया गया है। और आपको डेली एक सेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और इस वीडियो को प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया जाएगा, तो आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो है इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में डिवाइड किया गया है, ये सबको पता होना चाहिए। तो पार्ट 1 में जो है वो आपको वो जो है 25 क्वेश्चन इंग्लिश को मिलते हैं, और उसमें जो है पार्ट 2 भाग में जो है उसमें जो है आपका 75 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग आते हैं पार्ट 1 पहले देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें टोटल 100 मार्क्स जो 100 क्वेश्चन रहेगा जो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको क्वालिफाई के लिए 30% मार्क्स लाना जो है वो अनिवार्य है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स टू ब्रेक लूज, ठीक है। तो यहाँ पे इडियम दिया गया कि टू ब्रेक लूज मीन्स क्या होता है। तो टू ब्रेक लूज मीन्स होता है मुक्ति पाना या भागना। क्या होता है? मुक्ति पाना या भागना। तो ये हो जाएगा टू स्केप हो जाएगा। स्केप मतलब क्या होता है? भागना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स दिस एंटीक्यू स्कल्पचर, ठीक है। स्कल्पचर इन एंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है ये आपको देखना है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया कि दिस एंटीक्यू स्कल्पचर इन इज एंडेड। तो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राइसलेस, ठीक है। प्राइसलेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्राइसलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। प्राइसलेस मतलब होता है कि जिसका मूल्य न आका जाए उसको क्या कहते हैं? प्राइसलेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है कि एस्कीमो हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक, ठीक है। जो एस्कीमो का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो एस्कीमो का जो घर में रहते हैं, ठीक है, हाउस मेड उसको बनाते हैं, जो हाउस बनाते हैं एस्कीमो जनजाति, वो जो है उसको घर को क्या कहते हैं? तो उसको घर को कहते हैं इग्नू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्नू कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन वो है आपका कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे देखना आपको ग्रामेटिकल एरर इसमें कौन सा है। तो एक सेंटेंस दिया गया है कि व्हाई डू यू थिंक हु स्टोल द पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो मिस स्पेल्ड होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। क्या है? हो जाएगा, ठीक है। वाई डू यू थिंक, ठीक है। तो वाई डू यू थिंक जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे जो है वो एरर आएगा आपका, ठीक है। वाक्य के मध्य में एक व्यक्ति को इंगित करने के लिए हु का रिपीटेशन करना अनावश्यक है। सही वाक्य इस प्रकार होगा, ठीक है। किस प्रकार? तो सही वाक्य जो होगा वो होगा आपका हु डू यू थिंक स्टोल द पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम, ये होना चाहिए सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो एक वर्ड दिया गया है उसका आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट जो है उसका मतलब होता है कुरकुरा। क्या होता है? कुरकुरा होता है, ठीक है। कुरकुरा होता है। तो इसका आपको एंटो बताना है। तो इसका एंटो जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेंडर। क्या हो जाएगा? टेंडर हो जाएगा, ठीक है। एंटो क्या हो जाएगा? टेंडर मतलब मुलायम होता है, ठीक है। टेंडर मतलब क्या होता है? मुलायम होता है। सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया गया है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे देखना है कि करेक्टली जो स्पेल्ड है वो कौन सा है, ठीक है। तो करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा यानी कि कौन सा इसमें गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी जो है क्या है? तो यह जो है अन्य शब्द ये सही स्पेलिंग है। क्या है? तो सही स्पेलिंग है। करेक्टली स्पेल्ड यहाँ पे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो यहाँ पे एक और इडियम्स आ गया है, ठीक है। बिग बक्स। तो बिग बक्स मीन्स क्या होता है? तो बिग बक्स मीन्स होता है आपका बड़ी राशि। क्या होता है? बड़ी राशि, ठीक है। बड़ी राशि होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए लॉट ऑफ मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेजन, ठीक है।
रीजन का जो है, राइजन का जो है वो सही एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब पहले पता होना चाहिए। तो इसका मतलब जो होता है राइजन का, वो होता है प्रबल होना। क्या होता है, प्रबल होना होता है इसका मतलब, ठीक है, प्रबल होना होता है। तो इसका जो हो जाएगा एंटो होगा वो हो जाएगा एल्डेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्ड हो जाएगा, ठीक है, एल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हाउ, ठीक है, सी ही रन टुवर्ड्स हिज मदर एंड हग्स हर। तो यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ही रैन टुवर्ड्स हिज मदर गैली एंड हग हर। ठीक है, तो गैली मीन्स होता क्या है, तो गैली मीन्स होता है आपका माँ की ओर खुशी से लिए हम लोग गैली का यूज़ करते हैं, जो दौड़ करके गले लगाया जाता है उसको हम गैली कहते हैं। ठीक है, गैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन है वो आपका द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ वन ऑफ देम, ठीक है, मे कंटेन एन एरर। यहाँ पे एरर देखना है कि सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द कंटेंट द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, ठीक है, मेक, ठीक है, मार्क नो एरर एज योर आंसर। अगर कोई भी एरर नहीं है इसमें तो आपको आंसर क्या लगाना है, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है कि रीवा इज द वन ऑफ गीता बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास। ठीक है, रीवा इज वन ऑफ गीता बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन ऑफ द गीता, ठीक है, वन ऑफ गीता बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा वन ऑफ द के साथ नाउन हमेशा प्लूरल का प्रयोग होगा। क्या होगा, वन ऑफ द के साथ नाउन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो प्लूरल होना चाहिए। तो सही वाक्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो रीवा इज वन ऑफ गीता बेस्ट फ्रेंड्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, यानी कि जो है वो वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, तो प्लूरल नाउन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। ठीक है, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड इन अ स्कॉलरशिप। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ही हैज बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर फेस्टिवल द शॉप आर थ्रोन्ड विथ मेन वोमेन एंड चिल्ड्रेन मेकिंग वेरियस परचेज। ठीक है, मेकिंग वेरियस परचेज। तो यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मेन वोमेन एंड चिल्ड्रेन थ्रो द शॉप बिफोर फेस्टिवल मेकिंग वेरियस परचेज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है कि लेट्स गिवन अ पार्टी सेड जया लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका जया सजेस्टेड गिवन इन अ पार्टी गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द निगेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि ही सेड टू हर डिड इट शेक योर अप एज मच एज इट सुक मी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ही आस्क्ड हर इट इफ सॉरी ही आस्क्ड हर इफ इट हैड शेकन हर अप। ठीक है, शेकन हर अप इट हैड शेकन हिम। तो ऑप्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है वो ए डैम एस्क्यूब मीन्स बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो मतलब होता है निराशाजनक परिणाम होता है। क्या होता है, ए डंप स्पीड मतलब किसकी मतलब होता है, एडीएम यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मतलब होता है निराशाजनक परिणाम। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए डिसपॉइंटिंग रिजल्ट। क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मतलब क्या होता है, निराशाजनक परिणाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट इडियम दिया गया है कि इन कोल्ड ब्लडेड। इन कोल्ड ब्लड मीन्स क्या होता है, तो इन कोल्ड ब्लड मीन्स होता है आपका निम्रता पूर्वक या जानबूझकर। ठीक है, निर्ममता पूर्वक या जानबूझकर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेलिब्रेटली हो जाएगा। ठीक है, डेलिब्रेटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि जानबूझकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका एडियम से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पे एक और इडियम्स दिया गया आपका कि रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस्ट। ठीक है, नो मोस्ट, ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस्ट। तो इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका ए पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ नेम और फेम। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस ऑफ अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ नेम और फेम, नेम ऑफ फेम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया आपका यहाँ पे
ईरर से है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड फॉर सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल ईरर। यहाँ पे ग्रामेटिकल ईरर पूछा गया है कि व्हेन द ट्रेन पुलेन इन एट द स्टेशन इट टेक जोसेफ सम टाइम टू गेट अप। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा वो ईरर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, एट द स्टेशन इट टेक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ईरर क्या हो जाएगा कि पास्ट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि घटना में पूर्व घटित हो चुका, इसलिए इट टेक के स्थान पे क्या आएगा, इट टू का आएगा। इट टेक के स्थान पे क्या आना चाहिए था, इट टू का आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट यूज ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो हो जाएगा कौन सा इसमें सही होगा, तो आपको देखा यहाँ पे हो जाएगा कि चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्शन ऑफ अ फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि वी कम टू, ठीक है, वी कम टू एज अ वी आर पासिंग थ्रू। ठीक है, वी कम टू वी एज अ पासिंग थ्रू, तो यहाँ पे हो जाएगा वी कम टू से हेलो एज वी आर पासिंग थ्रू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको आगे है पैसेज। तो पैसेज क्या करना है आपको, तो पीडीएफ जो दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जो है वो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, पटना करेंट वाला। ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, सभी जितने भी सेट प्रैक्टिस कराया जाता है सभी का वहाँ पे पीडीएफ जो है आपको फ्री में जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें। तो इसको आपको पैसेज को क्या करना, अच्छे से पढ़ लेना है, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर में जो ओपिनियन है वो क्या होगा, तो ये पैसेज के हिसाब से जो है बनाना है आपको। ठीक है, पैसेज के थ्रू, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज, ठीक है, दैट इट इज टू एक्सटेंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंटोनिम ऑफ कंक्लूड। तो कंक्लूड का जो एंटो होगा, कंक्लूड का मतलब होता है आपका समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना होता है, समाप्त करना होता है। कंक्लूड मीन्स समाप्त करना। तो इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कॉमेंट्स हो जाएगा। कॉमेंट्स क्या हो जाएगा, कॉमेंट्स हो जाएगा। तो कॉमेंट्स मीन्स क्या होता है, प्रारंभ करना होता है। क्या होता है, प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया वो है आपका कि अकॉर्डिंग टोट ही ऑथर। ठीक है, ऑथर, ठीक है, अकॉर्डिंग टोट ही ऑथर। तो इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसाइज्म। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो आपका दिया है कि द ऑथर फील दैट वी कैन नॉट हैव अ ग्रेटनेस। ठीक है, ऑफ। तो यहाँ पे जो है आपका पैसेज के हिसाब से बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा इसका 24 का, तो 24 का हो जाएगा आपका क्रिटिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ रीडिंग अ बुक। ठीक है, एक बुक पढ़ने के लिए कौन सी क्वालिटी जो है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इमेजिनेशन, इंसाइट एंड जजमेंट। ये जो है वो जो है क्या हो जाना चाहिए, तो ये बुक पढ़ने के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, इमेजिनेशन, इंसाइट एंड जजमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो हम लोग पार्ट 1 जो है वो क्या कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं, जो इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 में, जो आपको जनरल हिंदी का क्वेश्चन आपको 75 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आते हैं हम लोग पार्ट 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का, वो दिया गया है कि निम्न से तत्सम शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका सुमन। सुमन जो होगा वो तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सघन का विलोम क्या हो जाएगा, तो सघन का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि निम्न से शुद्ध वर्तनी को चुनना है, तो इनमें शुद्ध जो वाक्य होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो शुद्ध वाक्य होगा संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो जो अच्छा बोलता है उसके लिए जो है सुवक्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्टक किसका पर्यायवाची है, तो ठीक है, हार्टक जो है वो पर्यायवाची है आपका सोना का। ठीक है, सोना का पर्यायवाची है हार्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है सुहाग के नुपुर किसकी रचना है, तो सुहाग के जो नुपुर है वो रचना है आपका अमृतलाल नागर का रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, हो जाएगा आपका कपट जो हो जाएगा वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका
कि वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो वर्चस्व का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका प्रभुत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अंधेरे का दीपक का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका इकलौता पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अपनी करनी पार उतरनी लोकहित का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अपनी करनी पार उतरनी का लोकहित का अर्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कर्म का फल अवश्य मिलना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्र के लिए शहीदों के अपना बलिदान दिया था, किसके लिए, तो राष्ट्र जो है राष्ट्र की आन के लिए, ठीक है, राष्ट्र की आन के लिए जो है शहीदों ने अपना बलिदान दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो अस्तित्व शब्द में जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, वो है कि वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मेरे मरे में अलंकार जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो अलंकार होगा वो होगा लाटा अनुप्रास्त अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से तत्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो तत्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रहर जो है वो तत्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथ्या का विलोम हो जाएगा क्या, तो मिथ्या का विलोम हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, मिथ्या का विलोम सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि जिसे किसी का डर ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उस वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा निर्भीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाहवी का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो जाहवी का पर्यायवाची हो जाएगा सुरसरी हो जाएगा, सुरसरी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो सही वर्तनी वाले शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इत्यादि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये जो शब्द है क्या तो सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो सही वर्तनी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्वादिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है दिवाकर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ होता है, तो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य का बहुत कठिन होना, ठीक है, कार्य का बहुत कठिन होना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है आपका कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, तो विराम का विलोम क्या हो जाएगा, तो विराम का विलोम होगा गति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए, ठीक है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, तो उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कमल जो हो जाएगा, उपयुक्त शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तालाब में उगा कमल बहुत ही सुंदर लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, तो दिया गया है आपका कि दीपक जो है वो क्या है, तो दीपक जो है सबसे परिश्रमी है, ठीक है, दीपक सबसे परिश्रमी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किससे प्रकाशित करवाया था, तो वो प्रकाशित करवाया था आपका मैक्स मुलर ने, ठीक है, जर्मनी भाषा में प्रकाशित किया था हितोपदेश का। उसके बाद आपको यहाँ पे आ गया है आपका एक छोटा सा जो है वो कॉम्प्रहेंशन, यानी कि जो है यहाँ पे पैसेज है जो फिलिंग द ब्लैंक्स का है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, ये जो आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया गधान संकेतित रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा मनाना, ठीक है, मनाया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गधान संकेतित रिक्त स्थान दो के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो दो के लिए हो जाएगा आपका माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है आपका गधान संकेतित रिक्त स्थान तीन के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा कौन सा, तो तीन के लिए हो जाएगा आपका कुछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गधान के संकेत रिक्त स्थान फोर के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो फोर के लिए हो जाएगा आपका आरंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गधांश में संकेत रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो 5 ये जो हो जाएगा आपका 5 के लिए, तो वो हो जाएगा आपका खूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे जो है एक और छोटा सा पैसेज आ गया है, तो इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है, गधांश दिया गया है तो यहाँ से आपको पढ़ लेना अच्छे से, और इससे नीचे आपको क्वेश्चन दिया रहता है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि संत, ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है गधांश का वो दिया गया है कि संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाए, तो कांच और दर्पण दिखाए थे क्यों, तो वो जो है यह समझने के लिए कि युवक की मदद करने के लिए उससे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया आपका कि दर्पण में हमें दूसरे को नहीं देख सकते, इस वाक्य में क्या निहरता है, तो इस वाक्य में जो है वह आपका दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन दिया गया कि अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो, इस वाक्यार्थ का निहितार्थ क्या हो जाएगा, तो इस वाक्यार्थ का निहितार्थ हो जाएगा निष्पक्ष भाव से चीजों को, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि कांच शब्द के लिए किसका विशेषण प्रयोग किया गया है? तो कांच शब्द के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया मूल पदार्थ का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का सही अर्थ नहीं है? तो हो जाएगा आपका केस जो है वो कनक शब्द का सही अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कि क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो क्षण भंगुर जो है वो आपका काला बोधक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परोपकार शब्द में जो है उपसर्ग है वो है आपका पर जो है वो क्या उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि लिखित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो लिखित का विलोम शब्द हो जाएगा आपका मौखिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका वो है व्याख्या, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृति किला किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिकलता जो है वो कीर्तिलता जो है वो रचना है आपका वो है अपभ्रंश भाषा की रचना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को जो है वो कहते हैं आपका सहायक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाड़ी वाला शब्द में जो है वो प्रत्यय हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वाला जो है क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो यह जो है वो करा रही है संभव भविष्य काल का बोध जो है वो करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो ये मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका हो जाएगा न डरना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की कृतियां की भाषा कौन सी है? तो कृतियों की भाषा जो है वो है आपका वो है ब्रज है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो केंद्रीय हिंदी पत्रिका का जो निदेशालय पत्रिका का नाम है वो है आपका ऑप्शन हो जाएगा भाषा, ठीक है, भाषा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा सर्व प्लस ऊपरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया आपका कि मैंने आहूत बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह जो उक्ति है वो जो है वो अज्ञेय की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में जो है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात बोलेगी की रचना कौन है, ठीक है, बात बोलेगी की रचनाकार कौन है? तो वह है आपका समेश्वर बहादुर सिंह है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, इस वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो वाक्य है वो है आपका निषेधवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोंक और ठीक है जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो वह जो है वो रचना है आपका अमरकांत की रचना है, ठीक है, अमरकांत की रचना है, ठीक है, अमरकांत की रचना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका कि जिस समास में दोनों पदों के मध्य में एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो वह जो है वह समास कहलाता है आपका बहुव्रीहि समास कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो वस्तु का बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं हो जाएगा, ठीक है, वस्तु का बहुवचन वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सही वर्तनी चुनना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो 81 है उसमें आपको सही वर्तनी चुनना है, तो सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो सही वर्तनी हो जाएगा आपका समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो नहीं जो है वो कौन सा भाषा हो जाएगा तुलु हो जाएगा और नहीं है शामिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि रौद्र रस अस्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है आपका क्रोध होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ है? तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम जो है वो व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ आपका रामविलास शर्मा को, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि जिस आक्रमण या न किया गया हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा? इस वाक्य के लिए सही शब्द हो जाएगा आपका अनाक्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत जो है वो है आपका परिणामवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है वो है आपका संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका सोचना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो आपका दिया गया कि तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण में से कौन सा है? तो वह जो है उदाहरण है आपका झ जो है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है?
तो नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय होता है वो होता है आपका अधिसूचना होता है, ठीक है, अधिसूचना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिद्रा शब्द का तत्व रूप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हरिद्रा का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका हल्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से वंशज थे, तो पंडित बिरजू महाराज तो लखनऊ घराने से थे, ठीक है, लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो जल्दी जल्दी जो है वो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है आपका कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द का वाक्यांशों की को आवृत्ति हो परंतु अन्य करने पर अर्थ अंतर हो तो वह कौन सा अलंकार होता है, तो वह जो अलंकार होता है वो होता है आपका लाटन उपरास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ आपका अमृत और विष के लिए, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया है पैसेज का, गद्यांश का, तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया गद्यांश से, फिलिंग द ब्लैंक्स से, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है वो गद्यांश रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पराय धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 97 का हो जाएगा वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द गद्यांश जो है वो 3 के लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा आपका चीजें। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो 5 के लिए हो जाएगा आपका दहेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 13 में जो है समाप्त कर चुके हैं। आपको 100 क्वेश्चन करा दिया गया है, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और आपको जो है जब तक ये एग्जाम समाप्त नहीं होता तब तक जो है एक सेट डेली जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।